वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 7 मैक्सिमा मिनिमा का अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं। टोटल मैंने 17 क्वेश्चन करवाने हैं। मैं फोर्थ क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं आपको। बहुत आसान है, सेम पैटर्न है। शो डैट की जगह कई बार क्वेश्चन में प्रूफ डैट भी लिख देता है। स्टूडेंट्स आप ये ना सोचना कि मैं आपको बहुत कम काम करवा रहा हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करवा रहा हूं। क्वेश्चन जो मर्जी आए किसी भी चैप्टर का, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है मेरे से। कहता है शो डैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। यहां क्या आएगा? कोन। शो डैट कोन सेमी वर्टिकल एंगल। गिवन क्या है? सरफेस एरिया। यहां क्या आ गया? सरफेस एरिया किसका? कोन का। मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम को। बस ये पिक्चर बन गई, बाकी कहानी बात की बात है। रफ पिक्चर बना ली। कौन की बात की है? ओरिजिनल पिक्चर कौन बनाओ। मैंने कहा था कौन वाले क्वेश्चनों में सेमी वर्टिकल एंगल का है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा एल दे ही रखा होता है, अंडरस्टूड होता है। ये दे रखा होता है, कहे चाहे ना कहे। यहां आपको सरफेस एरिया गिवन है। किसका गिवन है? कोन का। इसने कहा नहीं पर अंडरस्टूड है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दे रखा होएगा, क्योंकि कोन वाला क्वेश्चन है और ये मैं आपको रिमार्क में बता चुका हूं। तो एक कोन बनाया। कोन में बेसिकली क्या क्या लेट करते हैं? रेडियस को आर, हाइट को एच। लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ कोन and h be the height of cone. Let r be the radius and h be the height of cone. बहुत आराम से करो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे और सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं मैं आपके लिए। स्टेप 1 जो हर क्वेश्चन में करते हैं, गिवन क्या है? वॉल्यूम किसका? कोन का। किससे लिखते हैं? v से। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। नंबर 1 इक्वेशन। हमें नहीं पता किसकी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है? आर है या एच है। इसके अलावा तो कोई वेरिएबल ही नहीं है आपके पास। स्टेप नंबर 2, सरफेस एरिया किसका गिवन? कोन का। इसको एस से लिख लेते हैं। क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आर में तो ये क्वाड्रेटिक है, आर की वैल्यू तो निकल नहीं सकती। किसकी वैल्यू इजीली निकल रही है इसके अंदर? पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर एल की वैल्यू। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर एल की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, इसके अंदर क्यों फाइंड आउट की? आपको पता है कौन वाले क्वेश्चंस की खासियत क्या होती है? ये गिवन होता है एंड एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑलवेज गिवन इन कौन क्वेश्चन। कौन के क्वेश्चंस में हमेशा दे रखा होता है, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत आराम से एल की वैल्यू आ गई आपके पास। एल की नाउ आपके पास क्या है? ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। इसको नंबर 2 इक्वेशन ऐसे ही करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो। ये दोनों इक्वेशन में पुटिंग होगी। 1 v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप सोचोगे सर इसमें से आर स्क्वायर की वैल्यू पुटिंग कर दो, क्योंकि वेरिएबल कौन से है? आर है और एच है जो हमने लेट किया है। एल कोई वेरिएबल नहीं है, वी कोई वेरिएबल नहीं है, एस कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर सकते? मैं करके दिखा रहा हूं, फिर अब करता हूं। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुटिंग करूं इसके अंदर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, तो क्या आएगा? पाई/3 एल स्क्वायर। एल की वैल्यू पुटिंग होगी अब इसके अंदर। एल की वैल्यू पुटिंग क्या है? एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। इसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आप देखो ये फंक्शन आर में भी है और एच में भी है। एक वेरिएबल में तो चेंज हुआ ही नहीं। हम ऐसे कर ही नहीं सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्वेश्चन की एडजस्टमेंट करते हैं। वो कैसे करनी पड़ेगी? हम इसमें से क्या करते हैं? v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। h की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या आएगी? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
इसमें से वैल्यू पुटिंग कर दी एच की क्यों वैल्यू पुटिंग की, क्योंकि एल की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ आर दे रखी है, फिर वेरिएबल खत्म नहीं हो रहा था, बस अब खत्म हो गया सारा कुछ। अब तो बहुत आराम से एल की वैल्यू क्या है, एस माइनस पाई आर स्केयर, पाई आर का होल स्केयर माइनस आर स्केयर। अब एलसीएम लो, सोल्व करो, पर अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में डेरिवेटिव लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैं क्या करता हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ। तो क्या आएगा, वी स्केयर पाई स्केयर R4/9, ये स्केयर रूट खत्म हो गया, एस माइनस पाई आर स्केयर का होल स्केयर पाई आर माइनस आर का स्केयर, बड़े आराम से हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आप सोल्व करते हैं, वी स्केयर इक्वल टू पाई स्केयर R4/9, ये क्या आएगा। अभी तक ये सेकंड स्टेप पे चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशन दे दी, एक ही पॉइंट समझना था कि R की वैल्यू इसके अंदर नहीं पुटिंग कर सकते, H की वैल्यू पुटिंग होएगी, ताकि पूरा का पूरा R में बने क्वेश्चन, H ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। तो बस इसमें यही मेन पॉइंट था जो मैंने आपको सिखा दिया, पाई स्केयर R4 माइनस 2 पाई एस आर स्केयर बाय एलसीएम भी साथ ही ले लो, पाई स्केयर R4 बाय पाई स्केयर आर स्केयर, ये कटिंग हो गया। तो क्या बच गया आपके पास इजीली, वी स्केयर पाई स्केयर R4/9 एस का स्केयर माइनस 2 पाई एस आर स्केयर, नीचे क्या आएगा, पाई स्केयर आर स्केयर, पाई स्केयर भी कट गया, ये कट गया, 2 बच गया, मल्टीप्लाई कर दो, वी स्केयर इक्वल टू 1/9, कैलकुलेशन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आर स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। अब स्टेप नंबर 3, पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लोगे ना टफ हो जाएगा, इसका कोई नया नाम दे दो, क्योंकि फंक्शन ही है ये, इसका नया नाम दे दिया जेड, टेक जेड इक्वल टू वी स्केयर, तो मैंने जेड नाम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ इसलिए किए है ताकि डेरिवेटिव को लेना आपके लिए बहुत आसान रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जाके स्टेप 2 खत्म हुआ है आपका। एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर समझने वाला था कि आर की वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकती इसके अंदर, एच की करनी पड़ेगी, क्योंकि एल भी आर में दे रखे हैं। इतना राइट डाउन करो पहले आप, फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 3 देखते हैं। अब सेम कहानी चल रही है, कोई फर्क नहीं है, सेकंड जेड बाय किसके रिस्पेक्ट टू, आर के, 1/9 2 आर एस स्क्वायर 8 पाई एस आर क्यू, आगे डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर 1/9 2 एस स्क्वायर 24 पाई एस आर स्क्वायर। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4 स्टेप क्या कहता है, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दो। अब तो कोई कहानी आपने मेरे से समझनी ही नहीं है, अब तो सारी कहानी सेम हो चुकी है। इसमें से 2RS कॉमन, S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आर की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आर ही 0 हो जाएगा तो रेडियस तो 0 हो गया, तो कौन बनेगा ही नहीं। आर इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। तो बच क्या गया, नॉट पॉसिबल। तो बच क्या गया आपके पास, S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। S की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर। R की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ S बाय 4 पाई, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने R के साथ डेरिवेटिव लिए। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5, बिल्कुल बहुत आराम से हो रही है सारी की सारी चीज, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं समझ रहे आप मेरे से। अब जो मेन पॉइंट था आपको समझ आ चुकी है। पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन, किसमें पुट करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर, क्या वैल्यू है आर की, स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय 4 पाई। तो हमें इसके अंदर जब वैल्यू पुटिंग करोगे तो इसको सोल्व करना मुश्किल है, हमें बिहेव चेक करना है, मैक्सिमम करना है। डायरेक्ट नेगेटिव लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ बिहेव चेक करना है।
तो ये क्या आ गया, देयरफॉर एट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s बाय 4 पाई लिखना है, ये लिख लो, या s की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई r स्क्वायर, यही वैल्यू आई थी दोनों, ये लिखना, ये लिख लो, क्या आएगा z इज मैक्सिमम, z को मैक्सिमम कर दिया क्योंकि मैं z लेके चला था, v स्क्वायर को z इस करके किया क्योंकि जब v स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते 2v dv बाई dz, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ना था, मुश्किल होता उसके ऊपर, मैं बता रहा हूं v स्क्वायर को मैंने z किया, अगर ना लेके चलता 2v dv बाई dz, फिर जब दोबारा सेकंड डेरिवेटिव लेता तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, तो बहुत लेंथी होता, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। बस स्टेप नंबर 6, अब आंसर में आपने प्रूफ क्या करना है, साइन, ये थीटा है, ये क्या बन गया आपके पास बेस, ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज, ये आप बचपन से करके आए हो, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ बेस होता है, तो हमें साइन चाहिए, साइन क्या होता है p बाई एच, r चाहिए और l चाहिए, आपको चाहिए r चाहिए l चाहिए, तो s की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ s, आप देख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, वो इक्वेशन क्या थी, L इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्केयर बाय पाई आर, एस क्या है 4 पाई आर स्केयर माइनस पाई आर स्केयर बाय पाई आर, क्या आ गया ये आपके पास 3 पाई आर स्केयर बाय पाई आर, पाई भी कट गया आर भी कट गया, L की वैल्यू क्या आ गई 3r, बहुत आराम से देखो, आपको फार्मूला क्या चाहिए r बाय एल, तो मैं L को नीचे ले जाऊँ 3 को नीचे ले जाऊँ, r बाय एल इक्वल टू 1 बाय 3, r बाय एल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ये अपने आप बनेगा ही बनेगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स 1 बाय 3, बहुत आराम से प्रूव हो गया, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था। अगर मैं कोई और फंक्शन कहता तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, पहला डेरिवेटिव लिया, सेकंड लिया, जीरो किया, वैल्यू निकाल ली, सेकंड में पुट की, मैक्सिमम किया, गिवन में पुट कर दिया, सेम कहानी की है मैंने, सिर्फ पहले h की वैल्यू पुटिंग करनी और v स्क्वायर को z करना है, ये समझ आना चाहिए था आपको। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में जो मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी वो मैं डायरेक्ट लिखी थी, क्यों, क्योंकि उसने कहा था नेगेटिव शो करो मैक्सिमम करो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पुटिंग करना चाहते हैं तो आप पुटिंग कर दो, सिर्फ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लेंथी बहुत था क्वेश्चन, तो हम लिख सकते हैं, बिहेवियर चेक करना होता है हमने सिर्फ। इस क्वेश्चन में प्रूव डैट, शो डैट की जगह प्रूव डैट आ गया, एक ही बात है, प्रूव डैट बोल दिया, शो डैट, राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, रैट लिख दिया है, गिवन क्या है हाइपोटेन्यूज, क्या दे रखे हैं के, हाइपोटेन्यूज गिवन है, क्या दे रखे हैं के, अब मैक्सिमाइज इज प्रूव दैट पेरीमीटर, वो सारी कहानी करने के बाद मैक्सिमम, पेरीमीटर को मैक्सिमम, ये कंफ्यूज नहीं होना कि अलग से नहीं लिखा हुआ, बस खत्म हो गया, अब तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ये लास्ट लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप समझ आएगा। मैं रिपीट करूं, गिवन भी पता लग रहा है, प्रूव डैट के साथ ये भी पता लग रहा है, इसके बाद इक्वल टू होता है तो पेरीमीटर किसका मैक्सिमम करना है, राइट एंगल ट्रायंगल के पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना, सेम कहानी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के दे रखा है, ये गिवन है, तो ट्रायंगल में लेट क्या करना पड़ेगा, एक आपको बेस लेट करना पड़ेगा, एक आपको हाइट लेट करनी पड़ेगी, बस दो वेरिएबल लेट करने हैं, दो लेट हो गए, लेट x बी द बेस एंड y बी द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब दो वेरिएबल है, स्टेप 1, सबसे पहला काम मैक्सिमाइज किसको करना है, पेरीमीटर किसका, राइट एंगल ट्रायंगल, पेरीमीटर P से लिखते हैं, इसका पेरीमीटर क्या होएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर x प्लस वाई प्लस के, सम ऑफ ऑल साइड्स, आप बचपन से यही करते हुए आए हो कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। स्टेप नंबर 2, बहुत आराम से हो रहा है अब तो क्वेश्चन,
अगर आपको मेरा वर्किंग रूल समझ आएगा तो आप वीडियो पॉज करो, खुद सोल्व करो, देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको जितने चैप्टर सिखा रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट बेस पे सिखा रहा हूं। आपको प्रॉब्लम ही ना आए कि हमने किस बुक से करना है, जिस मर्जी बुक में से सोल्व कर सकते हैं हम। तो जैसे आप छोटी क्लासों से अगर मुझे देखते आ रहे हो 9th 10th से, तो वहां भी मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करवाई है आपको सारी। स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप में हाइपोटेन्यूज गिवन है के, तो क्या लग सकती है पाइथागोरस गिवन क्या है, के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। किसकी वैल्यू इजीली निकल सकती है, एक्स की भी निकल सकती है, वाई की भी निकल सकती है, जिस मर्जी की वैल्यू पुट कर लो। चलो वाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो P क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू पुटिंग हो रही है के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस के। आपने x की y की वैल्यू पुटिंग करनी है, y की कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, डेरिवेटिव एक वेरिएबल में चेंज हो गया, यस हो गया। अब dp किसके रिस्पेक्ट टू, y के, क्योंकि x की तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, माइनस 2y के स्क्वायर माइनस 2 भी आएगा, 2 कटिंग हो गया प्लस 1। कई बच्चे सोचते हैं k की वैल्यू पुटिंग कर दो, k की वैल्यू पुटिंग करोगे तो x और y खत्म ही नहीं होएगा स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो dp बाय dy ये क्या आ गया, माइनस वाई बाय रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाय डी के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर माइनस कॉमन निकाल लो पहले आप, y का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई माइनस 2y बाय 2 टाइम्स के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, एलसीएम लो तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर, सिर्फ डेरिवेटिव ही ली है और मैंने कुछ भी नहीं किया। जितनी मैथ की प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही आपको अच्छा फील होएगा। स्टेप नंबर 4, अगला स्टेप, पहले डेरिवेटिव को 0 कर दो, डी पी बाई डी वाई को 0, तो माइनस वाई बाय के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को वहाँ ले गए, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, वाई इसको वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, 2y स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ गई, k बाय रूट 2, या इसमें से आप ऐसे समझ लो k की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2y। प्लस माइनस का सिंबल कभी भी नहीं लेते क्योंकि हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं ये। स्टेप नंबर 5, किसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया है, y के। पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर। जब पुटिंग करोगे y की वैल्यू, हमें प्रूफ क्या करना है, मैक्सिमम। वैसे भी बाहर नेगेटिव शो हो रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, हमने सिर्फ बिहेवियर चेक करना है। कोई बच्चा करना चाहता हो y की वैल्यू पुट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इम्प्लाइज p इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू k बाई रूट 2 लिख लो, या k इक्वल टू रूट 2y। स्टेप नंबर 6, अब क्वेश्चन में अपने आप प्रूव होएगा। इस क्वेश्चन में कोई साइन थीटा टैन थीटा कोस थीटा नहीं है। k की वैल्यू पुट कर रही है, k की कर लो, y की करनी है, y की कर लो, जैसा दिल आए आप कर सकते हो। चलो मैं इसके अंदर k की वैल्यू पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ k, पुट द वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन। तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ क्या आ गया, x इज इक्वल टू k की वैल्यू 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर वाई। x और y आपस में क्या हो गए, इक्वल। अगर x और y किसी ट्रायंगल में इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस। अपने आप ही आंसर आएगा, कुछ भी करने की अलग से जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स आपको।
अगर आप इसके अंदर y की वैल्यू पुट करते तो इसके अंदर आप अगर बाद में y की वैल्यू पुट करते तो x की वैल्यू भी k/√2 आती, y की वैल्यू भी k/√2 आती, वो भी सेम है, एक ही बात है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आराम से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत प्यार से। पहले सारी कहानी सुनो। एक विंडो है, विंडो किस तरीके की होती है? हर घर में विंडो का सिस्टम अलग होता है। फॉर्म ए रेक्टेंगल एबव, कहते हैं एक विंडो है जो रेक्टेंगल बनी हुई है, एक रेक्टेंगल है, विच देयर इज ए सेमी सर्कल एबव विच देयर इज ए सेमी सर्कल, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। अब ये पिक्चर बनी है, बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे सारे इसी पैटर्न को फॉलो करवाऊंगा मैं। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल अबव विच देयर इज ए सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, लो जी, बहुत प्यार से सेमी सर्कल का हाफ सेंटर पॉइंट मान लिया, रेडियस तभी बनेगा। क्वेश्चन में ये क्या चीज दे रखी है? ये आपके पास प्रूव डेट है। इफ लिखना है इफ लिखो, प्रूव डेट लिखना है प्रूव डेट लिखो, या शो डेट द विंडो विल अलाउ मैक्सिमम पॉसिबल लाइट व्हेन रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। शो डेट के साथ सेमी सर्कल भी है, शो डेट के साथ विंडो भी है। तो विंडो क्या है? रेक्टेंगल। आपके पास एक रेक्टेंगल दे दिया, एक सेमी सर्कल दे दिया, दो चीजें दे दी। ये ध्यान से समझो क्वेश्चन। गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए विंडो इज p सेंटीमीटर। इफ पेरीमीटर ऑफ ए विंडो, इफ मतलब गिवन, गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ विंडो। ये पूरी विंडो कैसे बनी है? रेक्टेंगल और सेमी सर्कल को प्लस करके विंडो बनी है, p सेंटीमीटर। अब शो डेट करना है। क्वेश्चन में आगे क्या है? विंडो विल अलाउ मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, मतलब एरिया। मैक्सिमम किसको करना है? एरिया। पॉसिबल लाइट वो कैसी होगी? एरिया के अंदर होगी, एरिया, क्योंकि लाइट कहां पड़ती है? सरफेस के ऊपर पड़ती है ना, तो एरिया। बहुत आराम से समझो। अब इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल लेट करने। सबसे पहला काम है दो वेरिएबल लेट करने। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ भी होएगी और ब्रेथ भी होएगी, दो चीजें तो यहां से लेट होगी। दूसरी चीज क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में रेडियस होएगा। दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है, सर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ और सेमी सर्कल में रेडियस, तीन चीजें लेट करनी पड़ेगी। पर ये जो विंडो ना जुड़ी हुई है सेमी सर्कल के साथ, तो पहले हम सेमी सर्कल का रेडियस सपोज करते हैं r। बहुत ध्यान से सुनो, ये r, तो टोटल क्या हो गया? 2r। इसकी लेंथ क्या होगी? 2r। कई टीचर या r/2 लेके चलते हैं, फिर ये भी r/2, टोटल r ही लेके चलते हैं। हमने ऐसा काम नहीं करना। हमने फिर वो लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल भी r/2, हमने सीधा r, रेडियस को r से लिखते हैं। अगर ये r है, टोटल क्या होएगा? 2r। ये तो आपस में पैरेलल है, तो ये भी क्या हो गया? 2r। तो ऑटोमेटिकली एक चीज तो लेट होगी, दूसरी चीज क्या लेट कर रही है? ब्रेथ। इसको कोई नाम दे दो, x, y, जो देना दे दो, या b दे दो, जो मर्जी दे दो। तो दो वेरिएबल लेट किए, आप लिखोगे क्या? लेट r बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अगर ये रेडियस है सेमी सर्कल का, देयरफॉर 2r इज द लेंथ एंड x बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये r होएगा तभी इसकी पूरी लेंथ 2r होएगी, तभी रेक्टेंगल की लेंथ 2r आ गई। ये कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये r/2 लोगे तो फिर सारी कहानी चेंज हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम किसके अंदर आएगी? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। वो अपने आप आपको समझ आएगा, पाई r/2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। हम क्यों इतना मुश्किल करें? हम डायरेक्ट इसको ये ले लिया। अब तीन वेरिएबल लेट करने से, अगर आप टेक्निकली सोचो, तीन वेरिएबल लेट करने थे, दो रेक्टेंगल के, एक सेमी सर्कल का। ये चैप्टर कितने वेरिएबल का है? दो वेरिएबल का। दो वेरिएबल को एक में चेंज करना है, दो वेरिएबल ही हम लेट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल एक के अंदर एडजस्ट हो गया, बस खत्म। अब तो सेम कहानी है, अगर मैं ना भी करवाऊं तो कर लोगे। एरिया रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल। एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होएगा? 2r × x,
और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पर ये सेमी है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप रेडियस को r/2 लोगे तो यहाँ r/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमने ऐसे करना है हमेशा, ये ना सोचना 2r कहां से आया, पहले छोटी चीज को लेट किया, बड़ी चीज अपने आप ही लेट होगी। स्टेप नंबर 2, पेरीमीटर किसका गिवन है, विंडो का पेरीमीटर p है, इसका पेरीमीटर को p है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा, बहुत ध्यान से, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ आउटर साइड 2r प्लस x, ये पेरीमीटर क्या होता है 2πr, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो πr, और ये क्या है x, तो पेरीमीटर विंडो क्या हो गया 2r प्लस x प्लस πr प्लस x, सम ऑफ आउटर लाइन या सम ऑफ ऑल साइड आउटर लाइन। इसका पेरीमीटर 2πr होता है, ये हाफ है तो πr आ गया, वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने रेडियस को r ही लिया। अगर r/2 लेता तो यहाँ पे r/2 लिखना पड़ता, प्रॉब्लम आती। अब r की वैल्यू पुट करें या x की वैल्यू पुट कर देते हैं, आसान है x की वैल्यू निकालनी। तो p माइनस 2r माइनस πr/2 इक्वल टू x, पुट इन 1, तो a इज इक्वल टू 2r p माइनस 2r माइनस πr/2 प्लस πr²/2, a इज इक्वल टू pr माइनस 2r² माइनस πr² प्लस πr²/2, एलसीएम ले लो तो ये a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, pr माइनस 2r² माइनस πr²/2। अब तो सेम कहानी, dA/dr p माइनस 4r माइनस 2πr/2 d²a/dr², सेम कहानी कर रहा हूं। अब तो अगर आप मेरे से नहीं भी करोगे खुद सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पुटिंग कर दो dA/dr को 0, तो p माइनस 4r माइनस πr इक्वल टू 0, तो इसमें से वैल्यू निकाल लो r की, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r किया आपने, p माइनस पाई प्लस 4r इक्वल टू 0, r की वैल्यू क्या आ गई p/पाई प्लस 4। अगला स्टेप, स्टेप नंबर ये स्टेप नंबर 2 था, ये स्टेप नंबर 3 था, अब स्टेप नंबर 4, पुट r इज इक्वल टू p/पाई प्लस 4 इन, किसमें पुट करना है d²a/dr², तो d²a/dr² में अगर आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हो तो इसमें तो पुटिंग हो ही नहीं सकती, r दे नहीं रखा तो नेगेटिव है, नेगेटिव शो हो गया, विच इंप्लाइज a इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू p/पाई प्लस 4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लो। अब इसके बाद इसकी वैल्यू किस में पुट करते हैं, गिवन में जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर में उसने कहा है रेडियस फाइंड आउट करो p/पाई प्लस 4, रेडियस फाइंड आउट हो गया p/पाई प्लस 4, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था, बड़े आराम से पहले छोटी चीज को लेट किया, फिर ये 2r होएगा, कंफ्यूज नहीं होना, 2r लेके चलना है। पहले सेमी सर्कल को लेट करो, ऑटोमेटिकली ये r ये भी r होएगा, तो टोटल 2r बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन करवाया, 4, 5, 6। अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 8 के अंदर मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरे साथ मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट नाउ।